नमस्ते दोस्तों, CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, GST पोर्टल के द्वारा नया लेजर स्टार्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। दोस्तों, आपको इस लेजर को कैसे चेक करना है, कैसे आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करने हैं, मंथली रिटर्न फाइलर को लेजर कैसे फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर को कब तक के बैलेंस लेने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लेजर चेक करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सबसे टाइम में जाना है, लेजर में जाना है और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट के लिए लेजर है, आपको इस पर ओपन करना है। जिसके बाद के दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने इस लेजर का जो बैलेंस है वो आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे IT रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट रिपोर्ट करना है, जिसके बाद के यहाँ पे ये अमाउंट चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैसे ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने हैं ताकि आप ये लेजर चेक कर पाएँ, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा ये नया लेजर क्यों स्टार्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा GST 3B में अमेंडमेंट की गई थी 5 जुलाई 2022 से। वहाँ पे जो टेबल नंबर 4 दिया गया था एलिजिबल ITC, इसमें दोस्तों कुछ बदलाव किए गए थे। यानी कि दोस्तों आपको ITC रिवर्स करना होता था 4B क्लॉज 2 के अंतर्गत। यानी कि मान लीजिए आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है सप्लायर को, तो वो आपको यहाँ पे रिवर्स करना है, फिर आप इसे रीक्लेम कर सकते हैं जब पेमेंट करते हैं। तो जब आप उसे रीक्लेम करेंगे ITC को जो कि आपने यहाँ रिवर्स किया है, तो उसके बाद टेबल 4A यहाँ पे क्लोज 5 के अंतर्गत आप इसे रीक्लेम करेंगे जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे सप्लायर को। और दोस्तों इसके साथ इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे भी जानी है टेबल 4D क्लोज 1 के अंतर्गत, यानी कि ITC रीक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स अंडर टेबल 4B टू इन अर्लियर टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे जब आप रीक्लेम करेंगे तो दो जगह रिपोर्टिंग होगी, एक यहाँ टेबल 4A5 के अंतर्गत और दूसरा टेबल 4D1 के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट अब ये ट्रैक करना चाहती है कि कितना अमाउंट है ITC का जो कि आप रिवर्स कर चुके हैं, जो कि आपको रीक्लेम करना है। तो इसी के लिए अब ये नया लेजर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको बताना है कि अभी तक आपने कितना ITC रिवर्स कर दिया है जो कि आप रीक्लेम करेंगे फ्यूचर में। इस प्रकार दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि टैक्स पेयर करेक्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर पाएँ इनपुट क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम की, और जो क्लरिकल मिस्टेक है उसे अवॉइड किया जा सके, इसलिए नया लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रीक्लेम स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे टैक्स पेयर को हेल्प होगी कि कितना ITC वो रिवर्स कर चुके हैं टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत GST 3B में, और उसके बाद उन्होंने कितना रीक्लेम कर लिया है टेबल 4D1 और टेबल 4A5 के अंतर्गत हर रिटर्न पीरियड के लिए। तो ये दोस्तों अगस्त रिटर्न पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक होना। दोस्तों इस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक किया जाएगा कि आपने GST 3B में अभी तक कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया है और कितना रीक्लेम कर लिया है। तो दोस्तों यदि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं GST में, तो उस केस में अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स आपका ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जुलाई, अगस्त, सितंबर 23 के लिए जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ से ये ट्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि कितना ITC अभी तक आपने रिवर्स कर दिया है और कितना रीक्लेम कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक आपने कितना ITC रिवर्स कर दिया है उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, आप लॉगिन करके सीधा ही रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस जो ऑप्शन दी गई है वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर लॉगिन करके सबसे टाइम में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट पे क्लिक करके रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करके आप ये रिपोर्टिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप GST पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, डैशबोर्ड के अंतर्गत देखिए नीचे लिंक दिया गया है रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप यहाँ पे सबसे टाइम में जाके लेजर में जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको लिंक दिख जाएगा रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको कब तक का ITC रिवर्सल यहाँ पे रिपोर्ट करना है और लास्ट डेट क्या है, दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि क्या आप मंथली GST की रिटर्न फाइल करते हैं फिर क्वार्टरली। यदि आप मंथली GST की रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस आप का पेंडिंग है रीक्लेम करने के लिए,
और वो आपने आईटीसी रिवर्सल के अंतर्गत डाला हुआ है जुलाई 2023 तक के रिटर्न पीरियड के लिए, वो आपको अब यहाँ पे रिपोर्ट करना है। वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि आप फ्यूचर में रिक्लेम करेंगे। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जो आप आईटीसी अभी तक रिवर्स कर चुके हैं जीएसटी 3B में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q1 तक, वो आपको रिक्लेम करना है। तो दोस्तों अप्रैल से जून 23 के पीरियड के लिए आप जो जीएसटी 3B फाइल कर चुके हैं वहाँ तक आप अभी तक जितना भी आईटीसी रिवर्स कर चुके हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है, जो कि आप रिक्लेम करेंगे, यानी कि पेंडिंग है रिक्लेम करने के लिए। तो दोस्तों जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है इस पीरियड तक, यानी कि अप्रैल से जून 23 तक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए और जुलाई 23 तक मंथली रिटर्न फाइलर के लिए वो आपको रिपोर्ट करना है यदि वो पेंडिंग है रिक्लेम करने के लिए इनपुट एज क्रेडिट है। लेकिन दोस्तों यदि आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया था और वो आप ऑलरेडी रिक्लेम कर चुके हैं इस पीरियड से पहले ही, तो वो आपको रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि वो आपका पेंडिंग नहीं है रिक्लेम करने के लिए। तो जो आईटीसी रिवर्स कर चुके हैं और पेंडिंग है रिक्लेम करने के लिए इस डेट तक वो आपको ओपनिंग बैलेंस में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बैलेंस आपको रिपोर्ट करना है वो 30 नवंबर 2023 तक रिपोर्ट करना है। दोस्तों यदि आप गलती कर देते हैं तो आप इन ओपनिंग बैलेंस को करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 बार अमेंडमेंट कर पाएंगे। इस प्रकार 30 नवंबर तक आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप 30 नवंबर के बाद भी अमेंडमेंट कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ अमेंडमेंट करनी अलाउ की जाएगी। आप फ्रेश रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत, और ये जो अमेंडमेंट है वो 31 दिसंबर 2023 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। उसके बाद आप पुराने ओपनिंग बैलेंस में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब जीएसटी पोर्टल के द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि आपने कितना आईटीसी रिवर्स कर दिया है, कितना रिक्लेम कर लिया है हर रिटर्न पीरियड के लिए। तो जीएसटी 3B में एक वैलिडेशन मैकेनिज्म लगाया गया है जो कि आपको वार्निंग देगा यदि आप ज़्यादा इनपुट एज क्रेडिट को रिक्लेम करेंगे जितना कि आपका ऑलरेडी आईटीसी रिवर्सल बैलेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों वार्निंग मैसेज आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है फाइल करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं यदि आप एक्सेस रिक्लेम करते हैं। लेकिन टैक्स पेयर को एडवाइस किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट को रिक्लेम ना करें। यदि उनका कोई आईटीसी रिवर्सल है जो कि पेंडिंग है रिक्लेम के लिए, तो आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत ही रिपोर्ट करें। दोस्तों जो टैक्स पेयर मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें वार्निंग मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा जीएसटी 3B में अगस्त 23 रिटर्न पीरियड से, और यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जुलाई से सितंबर 23 यानी कि Q2 से जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको वार्निंग मैसेज दिखाई देगा। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।